तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं अब की बार फर्स्ट फ्लाइट का अभी देखिए एग्ज़ाम आ चुका है, तो मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू दोनों ही कवर करूँगा। अभी पोएम सीख लिया हूँ क्लास 10 का अमंडा जो है, उसके कुछ एमसीक्यू कवर करते हैं। सो इम्पोर्टेंट वाला ही कवर करूँगा, ज़्यादा दूंगा भी नहीं, जितना दूंगा उतना ही आपको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन था व्हाट मेड अमंडा सल्क एंड बिकम मूडी। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आपको यही लिखना है। जो आंसर है वही क्वेश्चन लिखिएगा, आंसर लिखिएगा, ये ज़रूरी है। ये भी आपको पढ़ना है। वाई शुड अमंडा नॉट ईट चॉकलेट, वह क्यों नहीं कर रहा था? एक बीमारी था उसका, उस बीमारी के कारण। ऐसे बहुत सारा ऑप्शन देगा, हार्ट डिजीज़, कैंसर, लीवर डैमेज, ये सब था ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, ये जो बीमारी था, इसमें आप देखते हैं कि ये बीमारी भी दिखा देता हूँ। ये बीमारी देख सकते हैं आपके स्किन के ऊपर, इस तरह का पिंपल्स की तरफ से इस तरह की जो है, ये एक ने बीमारी है। इसके कारण ही उसे चॉकलेट खाने के लिए मम्मी मना की थी। इसके बाद 3 नंबर नहीं चाहिए, 4 नंबर हमें ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। मैं बस सिलेक्शन दूंगा, आपको बोर्ड क्वेश्चन भी दूंगा। कहा हूँ मैं, वाई शुड अमंडा नॉट टू डू हर शोल्डर, तो वो हंच, ये होगा आंसर। आप जब चैप्टर पढ़े थे, एक्सप्लेनेशन आपको अगर चाहिए, समरी चाहिए, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हम क्या करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे और समरी भी दे देंगे। व्हाट डू द स्पीकर आस्क्स अमंडा नॉट टू डू टू हर नेल्स। बाइट करने के लिए, काटने के लिए नाखून को, बच्चे की आदत भी होता है कि बच्चे क्या करते हैं, नाखून को अपने मुंह से काटते हैं, दांत से, मुंह तो नहीं, दांत से नाखून काटते हैं बैठ के, कहीं बैठ जाए तो ये गलत आदत है, इसको नहीं करनी चाहिए। व्हाट विल अमंडा बिहेवियर मेक पीपल थिंक। क्या बिहेवियर था? हर मदर हेरेस हर, उसकी मदर उसको थोड़ी सी हेरेस करती थी, दैट मीन्स कंट्रोल में रखी थी उसकी मम्मी। ये मत करो, वो मत करो, बहुत तरह का इंस्ट्रक्शन दी हुई थी उसकी मम्मी, ठीक है, फ्रीडम नहीं था उसे। व्हाट डज सी, क्योंकि हर बच्चा फ्रीडम चाहता है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट विल अमंडा बिहेवियर मेक पीपल थिंक, तो ये तो हो गया। व्हाट डज सी इमेजिंग बीइंग व्हेन सी पिक्चर हरसेल्फ इन ए टावर, तो आपको ये लिखना है, इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर व्हाट डज सी वांट टू डू अस ए, ये नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑल ऑफ एबव क्वेश्चन का आंसर बहुत कम ही देगा, ठीक है। 9 नंबर आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत नोट्स देना है इसलिए मैं जल्दी लिखा रहा हूँ। ये मीनिंग आएगा ही, एक मीनिंग तो देता है, एक सिनोनियम्स देता है। लेजी वे है कि नहीं, सीट इन ए लेजी वे, मतलब बहुत ही धीरे, लेजी तरीके से काम करना। और देते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा, जिस तरह ये वाला क्वेश्चन 2023 में आया हुआ था फाइनल में, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। चॉकलेट वाज हार्मफुल, चॉकलेट उसके लिए मतलब खराबी था। उस क्या कारण था उसका? एक ने जो बीमारी थी, उस बीमारी के कारण मम्मी ने उसे चॉकलेट खाने को मना किया था। कि क्वेश्चन को कई टाइप से घुमा सकता है एग्जामिनर, ठीक है। आपको बस याद रखना है कि पूछ क्या रहा है, बस 2 पॉइंट याद रखेगा कोई स्टूडेंट, तो आराम से सब आंसर दे सकता है। एक तो आप पूरा पोएम का या हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, उसकी कहानी को, उसकी जो पढ़ रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए, समझना है। ओके, इंग्लिश तो खासकर ज़्यादा समझने पे डिपेंड करता है। व्हाट वाज अमंडा डू फिनिश हर होमवर्क, यानी अमंडा एक लड़की थी। ओके, अमंडा क्या थी? एक लड़की थी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं उसको, उसका हम होमवर्क के बारे में कहा जा रहा है। अमंडा थिंक दैट शेल नेवर लेट डाउन हर ब्राइट हेयर, उसकी जो सादा बालें, ठीक है। व्हाट डज ही स्पीकर आस्क्स अमंडा नॉट टू डू हर नेल, नाखून को काटने को मना किया जा रहा था। ये भी मैं टिक कर दिया हूँ, मैं आराम से टिक किया हूँ। आपको यही आंसर लिखना है और यही क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं अब 9 नंबर पे, थोड़ी सी कवर कर लेते हैं। 9 नंबर चाहिए, 9 नंबर ये वाला थोड़ा चाहिए। 10 नंबर नहीं चाहिए, 12 नंबर चाहिए, 13 आप ज़रूर लिख लीजिए, नोट्स बनाइए, टाइम नहीं है इसलिए अभी और नोट्स दे रहा हूँ मैं। अभी यहाँ पे जो भी क्वेश्चन रहेगा वो बोर्ड क्वेश्चन रहेगा। ओके, शॉर्ट एंड बोर्ड क्वेश्चन। व्हाट कुड अमंडा डू इफ सी वेयर ए मार्मिड, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। 2015 से देखिए क्वेश्चन आ रहा है। आप अगर हिसाब कर सकते हैं कितना पुराना ये क्वेश्चन रहा है, जब एग्ज़ाम में पूछा था 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 10 साल पहले ये क्वेश्चन आ चुका था। 10 साल पहले तो इम्पोर्टेंट रहेगा। पुराने क्वेश्चन जितने भी पुराना आया है 2015, 16, 17, ये सब क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रहता है। व्हाट डू वी नो डेट अमंडा वाज ए टीनेगर,
तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये लिखना है, 2015 में आया था। हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमंडा इज, हाउ डू यू नो दिस, आप अमंडा का एज कितना था और आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि देखिए, जब आप कविता को पढ़ते हैं, ओके, पोएम को पढ़ते हैं, उस समय उसके स्कूल जाने की बात की जा रही थी, उसका होमवर्क करने का बात किया जा रहा था, यानी वो ज़रूर कोई क्लास 9-10 का स्टूडेंट होगा। ओके, अमंडा मस्ट बी अराउंड 9 and 10 years ओल्ड, सॉरी 9-10 years ओल्ड होगा, 9-10 का स्टूडेंट नहीं होगा, वो कुछ और ही छोटे क्लास का स्टूडेंट होगा, क्योंकि उसकी एज उतना था नहीं, 9 से 10 साल। सी इज ए स्कूल गोइंग गर्ल, वह एक स्कूल जाने वाली लड़की थी। सी थिंक्स डेट हर मदर स्कोल्ड्स हर फॉर आर ऑल ट्राइफिकल इंस्ट्रक्शन गिव 9 और 10। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि उसकी मम्मी बहुत प्रकार का उसको इंस्ट्रक्शन देती थी, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ पे मत जाओ, चॉकलेट मत खाओ। इससे आपको क्या लगता है कि वो बहुत ही बच्चा है और अमंडा यानी एक बच्ची है जो छोटी है और उसका एज कितना है, 9 से 10 साल का है। तो इस तरह की हमें समझ में आ जाता है मम्मी की बातें से। वही है, इज़ अमंडा स्टूडेंट, क्या अमंडा एक छात्र था? यस। हाउ डू यू नो, आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, क्वेश्चन अगर देखा जाए ना, क्वेश्चन अगर देखा जाए, कोई अगर समझने वाला स्टूडेंट होगा तो ये सिमिलरिटी है, 3 और 4 का आंसर एक ही दिया जा सकता है। बस लिखना है, यस अमंडा वाज ए स्टूडेंट, वी नो दिस फ्रॉम अ फ्लोइंग फैक्ट्स दिया है, आप फैक्ट्स नहीं भी दे सकते हैं, आप ये वाला आंसर डाल सकते थे यहाँ पे, यानी 3 का आंसर ही 4 में आ जाएगा। बस आपको ये लिखना जरूरी था, यस अमंडा वाज ए स्टूडेंट, अमंडा एक स्टूडेंट, छात्र है या छात्री है, छात्री है, लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट दिया हुआ था, आप फैक्ट भी लिख सकते हैं और नहीं तो वो 4 नंबर का भी आंसर उसमें दे सकते हैं। वेयर डज अमंडा रूम, व्हाट डज ही डू विथ हर बेयर फीट, 18 में आया था क्वेश्चन, ये 2023 का क्वेश्चन है। इन द फर्स्ट स्टेंजा, ये डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है, ऑफ द पोएम अमंडा वाज इज अमंडा टोल्ड नॉट टू डू, क्या नहीं करने को कहा गया था। अच्छा क्वेश्चन है। और उसके बाद एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बस एक ही लिखना है कि उसका राइटर जो है, अमंडा चैप्टर के राइटर का नाम क्या है, इतना तो काफ़ी रहेगा, ये इनफ रहेगा एग्ज़ाम के लिए, हफेली के लिए और फाइनल के लिए भी। हम नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन पेपर देंगे आपको, हफेली में जो भी क्वेश्चन आया था, थोड़ी पुराने क्वेश्चन को कवर करेंगे तो बहुत ही बेटर होता है हमारा। हम नए क्वेश्चन पे फोकस भी करेंगे और पुराने को भी देखेंगे, पुरानों को ज़्यादा प्रेफरेंस देना बहुत ज़रूरी है और विथ नया उसके साथ साथ इंक्लूड करना है। ओके, सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।